हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका लगन चार्ट में 10th लॉर्ड अगर वक्री स्थिति में है तो 10th लॉर्ड के वक्री होने से 10th हाउस से संबंधित जो रिजल्ट होंगे उन पर आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे हम यहाँ ग्रहों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेजर फोकस जो रहेगा वो हाउसेस के जो कारकत्व है उन्हीं पर रहेगा। देखिए, कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने से अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे पीछे हट रहा होता है, और वास्तव में वो पिछले वाला जो भाव है जहाँ भी वो बैठा है आपके चार्ट में, जहाँ भी वो प्लेस्ड है, उससे पीछे वाले भाव में वो अपना प्रभाव दिखा सकता है। वो प्लेनेट अब आपका पीछे वाले भाव के कितने ज़्यादा क्लोज है ये भी मैटर करेगा। और यहाँ काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि जो भी प्लैनेट किसी भी भाव में वक्री है वो उस पिछले वाले भाव के भी रिजल्ट देता है। ऐसा उस केस में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होगी जब ग्रह पीछे वाले भाव के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम भाव पर ही सबसे ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं, ऐसे में मान लो आपका अगर 10th लॉर्ड वक्री स्थिति में है तो आपको वो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर सकता है। जो भी आपने वास्तविक स्थिति अपने कैरियर को लेकर पाई है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट दिख सकते हैं। वक्री ग्रह के लिए ये भी बोला जाता है, अगर कोई भी शुभ ग्रह है अगर वो वक्री होगा तो वो अपना प्रभाव खोएगा, तो फिर आपको यहाँ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे आपका अगर 10th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो इसी तरीके से आपका, क्योंकि 10th हाउस है वो कर्म का है, तो वक्री ग्रह कुछ पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध हैं उनको लेके आते हैं, कुछ पास्ट के ऐसे कर्माज को लेके आता है जो आपके अधूरे रहे। तो कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ आपका पास्ट के जन्म में अधूरा रहा है जिसको आप अब पूरा करना चाहते हैं वास्तव में, और वही इच्छा लेकर आप इस जन्म में आए हैं वास्तव में। ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी ऐसा प्लैनेट जो आपके 10th हाउस को क्या वास्तव में प्रभावित कर रहा है दृष्टि संबंध के द्वारा या प्लेसमेंट के द्वारा, यानी कोई भी प्लैनेट आपके 10th हाउस में स्थित भी हो सकता है या कोई भी ऐसा प्लैनेट आपके चार्ट में जरूर हो सकता है जो आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो। तो उन प्लैनेट्स पे भी आपको हालांकि ध्यान देना रहेगा। तो अब आपका 10th लॉर्ड अगर वक्री है तो कैरियर में बार बार उतार चढ़ाव आना, कैरियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं हालांकि उसके लिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा, आपको आत्म परीक्षण करने आत्मनिरीक्षण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देगा आपका 10th लॉर्ड वक्री होने से। लेकिन जो वास्तविक ग्रोथ है कैरियर में वो काफ़ी प्रभावित होगी। यहाँ पर अब आपको दूसरे किसी ना किसी प्लैनेट का सपोर्ट चाहिए। अगर आपका 10th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में क्योंकि आपका जो 10th लॉर्ड होगा वो अपने प्रभाव को कम कर देगा या वो अपना प्रभाव खोएगा। लेकिन मान लो अगर आपका जो 10th लॉर्ड है वो एक अशुभ ग्रह है या काफ़ी फायरी या काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट है, ऐसी कंडीशन में आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा लाभ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ ग्रह विशेष पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि हम भाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर आपका जो सामाजिक नेटवर्क है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, आपके सोशल नेटवर्क से आप कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं, और कैरियर में जिस प्रकार की ऊंचाई को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना होगा या आपको अपने कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। हम ये भी मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वास्तव में वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं होता है बल्कि वो पीछे जा रहा होता है। तो आपका कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो आपने जन्म लेने के बाद से अपने कैरियर के बारे में सोचा है या वास्तव में आपने जो डिसीजन लिया लेकिन बाद में आप उस डिसीजन को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आप इस तरीके से भी पुनर्विचार अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं। अब आपको इस स्थिति में जब भी आपका 10th लॉर्ड वक्री स्थिति में है तो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की आवश्यकता होगी, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने की आवश्यकता होगी। कैरियर में कोई भी पर्टिकुलर जो आप गोल पाना चाहते हैं उससे आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग हट जाएंगे या उससे विमुख हो जाएंगे एकदम, या कभी कभी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे भी। तो अब आपको एक तरीके से देखा जाए 10th लॉर्ड के वक्री होने से उस ग्रह का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप ये मान सकते हैं। तो अब या तो आपको कोई दूसरा ग्रह यहाँ सपोर्ट करे, चाहे तो वो आपके 10th हाउस में प्लेस्ड होकर आपको सपोर्ट कर रहा है या वो आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल के आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में वही ग्रह बस आपकी मदद कर सकता है। तो जो वक्री ग्रह है आपका जो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड की अब आपको जब जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो आपको कैरियर में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा, काफ़ी सारे मोमेंट्स वो दिखाएगा। ऐसे में कैरियर को अगर आपको स्टेबल रखना हो तो आपका लग्नेश भी आपको काफ़ी मजबूत स्थिति में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैरियर को लेकर जो आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो डेवलप कर सकता है, इस केस में आपका लग्नेश आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो जो भी प्लेनेट आपका रेट्रोग्रेड है इस तरीके से, तो उस पर आपको कुछ इस तरीके से विचार करना होगा। और मोस्टली जब जब भी आपका अगर कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, चाहे जैसे 10th लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड है और अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, तो या तो वो कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आगे बढ़ाएगा या तो बिल्कुल आपको पीछे लेकर चला जाएगा या कैरियर से बिल्कुल विमुख भी कर देगा। तो आपको ये समझना जरूरी होगा आपका 10th लॉर्ड वक्री होने से
उसका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रभाव में कमी या अधिकता जरूर हो सकती है। ऐसे में आपका जब भी 10th लॉर्ड वक्री हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कैरियर के लिए एफर्ट करना छोड़ देंगे या कैरियर के लिए किसी अदर पर्सन पे या किसी अदर ग्रह पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, बल्कि आपको स्वयं के लिए परीक्षण करना पड़ेगा। आप दोबारा से सोचें, बार बार अपने कैरियर के लिए प्लानिंग करें, क्योंकि वक्री ग्रह कुछ ना कुछ पेंडिंग दिखाता है। तो जो पेंडिंग है आप उसको खोजें वास्तव में, कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है प्रबल, या तो आपका कुछ और ऐसा स्थिति है जो आपके लिए सामने नहीं आ पा रही। तो आप यहाँ मेजरली जब भी आपका 10th लॉर्ड वक्री हो तो कैरियर पर ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएं, कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग करें, और किसी भी का भी आपको अगर सपोर्ट मिल सके, जैसे कि अपने घरेलू सदस्यों का अगर सपोर्ट मिल सके, अगर किसी अदर प्लैनेट का अगर सपोर्ट मिल सके कैरियर में प्लानिंग करने में, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो इससे अब आपका जो सामाजिक दायरा है, जो सोशल नेटवर्क है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। साथ साथ में देखिए, क्योंकि आपका जो भी कर्म होगा, जो भी आपका जिस भी फील्ड में आपका काम होगा, उस फील्ड की वजह से भी आपकी एक रेपुटेशन बनेगी या आपका मान सम्मान की जो स्थिति है वो बनेगी। ऐसे में आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हो सकती हैं, और एक तरीके से आपका पूरा का पूरा जो लाइफ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अगर जॉब कर रहे हो, चाहे तो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की स्थिति में आप हो कर्म करने को लेकर, लेकिन वास्तव में आप कितना जल्दी अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर लेंगे। ऐसे में आपका 10th लॉर्ड जो वक्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो आपको अब 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में आपको क्या वास्तव में आपके 10th लॉर्ड की महादशा है या नहीं। अगर महादशा होगी, जिस समय भी होगी, उस समय आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस होंगे। तो वक्री 10th लॉर्ड होने की वजह से जहाँ तक अपने कैरियर को बार बार स्विच करने के बारे में सोचेगा, बार बार वो अपने कैरियर में कुछ न कुछ बदलाव चाहेगा, या वो बहुत जल्दी स्टेबल नहीं हो पाएगा कैरियर में। तो यहाँ पर आप यही सोचें कि आपका कॉन्फिडेंस कम होने के बजाय आप और ज़्यादा प्रबल तरीके से, और ज़्यादा मेहनत करके, और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप सामने आ सकते हैं।